प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं जिसको हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने थे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। आपने अभी तक यदि 2 प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है करणी 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 5 करणी 2 बराबर 0। तो इसके हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि का नियम है सबसे आखिरी वाली संख्या यानी अचर राशि का गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। यहाँ पर लिखा है 5 करणी 2 और इसका गुणा हमें करना है करणी 2 में। तो आइए रफ में हम लोग इसको समझ लेते हैं। हम 5 करणी 2 का गुणा करणी 2 में करेंगे तो यहाँ पर संख्या का गुणा संख्या में होता है और करणी का गुणा करणी में ही होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर संख्या नहीं है, ये तो करणी है। तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो 5 एकम 5। करणी का गुणा करणी में होगा तो करणी बाहर आ जाएगा। करणी के बाहर यदि समान संख्या है तो करणी के बाहर आ जाती है। जैसे अगर हम करणी 5 का गुणा करणी 5 में करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। यदि हम करणी 6 का गुणा करणी 6 में करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा। मतलब समान संख्या है यदि और भी करणी में है तो वे बाहर आ जाती हैं। इसी तरीके से करणी 2 का गुणा करणी 2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो संख्या का गुणा संख्या में किया 5 एकम 5, करणी का गुणा करणी में किया तो 2 बाहर, और 5 और 2 का गुणा किया तो 5 दूनी 10। तो अब यहाँ क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ इसका गुणा इसमें करने पर 10 प्राप्त होता है, इसका गुणा इसमें करने पर हमें 10 प्राप्त हो रहा है। तो अब आपको ऐसी संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 10 हो लेकिन जोड़ना घटाना वो हो 7, लेकिन गुणा कितना आना चाहिए 10, जोड़ना घटाना 7। तो ऐसी संख्याएं हैं, हम लोगों ने ऐसी संख्याएं खोजी जिनका गुणा 10 होता है। तो सबसे पहले 10 एकम 10, दूसरे नंबर पर आता है 5 दूनी 10। ये वो संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि 10 और 1 में 7 ना घटाने से आएगा ना जोड़ने से आएगा, लेकिन 5 और 2 में जोड़ने से 7 आ जाता है। इसलिए हमारी संख्या होंगी 5x व 2x। तो हमने संख्याएं चुनी 5x व 2x। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे। इसके बाद हमने जो संख्याएं चुनी हैं हम उनको लिख लेंगे। सबसे पहले करणी 2x वर्ग, फिर हमारी संख्याएं थी 5x और 2x, तो हम दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 5 करणी 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं को लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे दोनों में से। तो यहाँ पर करणी 2 है लेकिन यहाँ पर करणी 2 नहीं है, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। इसका मतलब ये है कि हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर केवल 1 x है, यहाँ पर 2 x हैं। इसका मतलब हम 1 x को तो कम से कम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा √2 यानी करणी 2, और 1 x बाहर निकल गया तो 1 बच गया प्लस। इसी तरीके से हम यहाँ पर 1 x बाहर निकालेंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ पर देख लेते हैं,
यहाँ पर 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, लेकिन करनी 2 यहाँ पर है और करनी 2 यहाँ पर है। अब देखते हैं कैसे। क्योंकि जब कहीं भी 2 लिखा होगा इसका मतलब होगा कि वो करनी 2 इंटू करनी 2 लिखा है। कहीं भी 3 लिखा है इसका मतलब है कि वो करनी 3 इंटू करनी 3 लिखा है। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई संख्या है तो उसे 2 बार करनी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करनी 2 है तो यहाँ पर भी करनी 2 है। ये जो 2 लिखा है ये करनी 2 इंटू करनी 2 के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि √2 जो है उसको उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक रूट बच जाएगा, क्योंकि ये जो 2 थे ये 2 बार लिखे थे, इसलिए एक यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बचा देते हैं x प्लस यहाँ से √2 कॉमन निकल जाएगा तो केवल बचेगा 5 बराबर 0। इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि मिलेगा हमें √2x प्लस 5 और दूसरा ब्रैकेट ये जो बाहर है इसको लिख लेते हैं x प्लस √2। अब इसके बराबर 0 है तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब चूंकि हमें मूल ज्ञात करना है इसलिए हम पहले ब्रैकेट के बराबर भी 0 लेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे। तो चलिए करते हैं। √2x प्लस 5 बराबर 0, या इसके भी बराबर 0 ले लेते हैं x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ पर हम इम्प्लाई z का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा √2x बराबर -5। यहाँ भी प्लस का √2 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। इसके बाद ये गुणा वाली संख्या है और गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, तो x बराबर मिलेगा -5 बटे, ये गुणा में है इसलिए बटे में भेज देते हैं इसको, या x बराबर हमें मिलेगा -√2। तो यहाँ पर हम 2 शून्य निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और समीकरण के कोई भी जो बहुपद है या समीकरण है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसके बाद प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न हम लोग अब हल करेंगे, जिसमें हमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने से पहले आपको मैं बता दूं, जितने भी प्रश्न थे वो सब एक सीधी लाइन में थे, लेकिन यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया गया है वहाँ पर बटे में हमें संख्या दी हुई है। तो बटे वाली संख्या हटाने का नियम है, जो भी चीज़ बटे में होती है उसी से पूरी संख्या में गुणा कर दीजिए। ऐसा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यदि समीकरण होता 6x वर्ग माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, इस प्रकार का जो समीकरण होता है तो इसमें हम आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके। लेकिन कोई भी संख्या यदि बटे में होती है तो हम ऐसा उसको एक सीधी लाइन वाला समीकरण बनाना चाहते हैं। तो सीधी लाइन वाला समीकरण कब बनता है? जो भी संख्या बटे में है उसको हटाना है, तब हम सीधी लाइन वाला समीकरण बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो बटे में है इसको हटाना है, तो इसको हटाने का नियम है कि बटे वाली संख्या जो भी है उसी से आप गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में, तो वो हट जाएगी। यहाँ पर बटे में कितना लिखा है? 8। इस 8 को हम हटाना चाहते हैं तो पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे? 8 से गुणा करने पर। तो पहला स्टेप तो ये होता है एग्ज़ाम में कि आप इसको ज्यों का त्यों लिखें, यानी कि 2x वर्ग माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ये पहला स्टेप है। अब हम इस 8 को हटाएंगे और 8 को हटाने के लिए
हम पूरे समीकरण में 8 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर तो जब हम 8 से गुणा करेंगे तो आइए इसको रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पर 2x वर्ग लिखा है, इसमें भी 8 से गुणा होगा। ये 2x वर्ग और इसमें 8 से गुणा, माइनस x लिखा है, इसमें भी हम 8 से गुणा करेंगे, प्लस 1/8 लिखा है, इसमें भी हम 8 से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि 8 दूनी 16x वर्ग हो जाएगा, माइनस x का गुणा 8 में होगा तो 8x हो जाएगा। संख्या पहले लिखी जाती है, x बाद में। यहाँ पर 8 और 8 कट जाएगा तो आएगा +1। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन में समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है और बटे में अब कोई भी संख्या नहीं है। पहले के समीकरण में आप देख सकते हैं बटे में संख्या थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी बटे में नहीं है। इसका मतलब है अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो फेयर में हमने किया है पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 16x वर्ग माइनस 8x प्लस 1, 16x वर्ग माइनस 8x प्लस 1, इस तरीके से, और बराबर में 0 रहेगा। यहाँ पर इम्प्लाई दैट आप लगा सकते हैं। इसके बाद अब गुणनखंड विधि की प्रोसेस होगी। गुणनखंड विधि में लास्ट वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में होता है, ये नियम ही है, आपको याद रखना है। तो अचर राशि का गुणा x बार वाले गुणनखंड यानी गुणांक में होगा। तो यहाँ 1 लिखा है, 1 का गुणा 16 में करोगे तो आएगा 16। अब हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणा 16 होता हो। तो सबसे पहले तो 16 एकम 16 होता है, दूसरे नंबर पे 8 दूनी 16 होता है, तीसरे नंबर पे 4 चौके 16 होता है। इन सब का आंसर 16 ही आता है। लेकिन इनमें से हमें कोई एक युग्म चुनना है, तो हम कैसे चुनेंगे? तो बीच वाली संख्या डिसाइड करेगी कि किसको चुनना है। बीच वाले में लिखा है -8x, इसका मतलब जोड़ने या घटाने से -8x आना चाहिए। तो 16 और 1 के बीच में 8 कभी नहीं आ सकता, जोड़ने से 17 आएगा, घटाने से 15 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ दें तो 10 आएगा, और 8 में से 2 घटा दें तो 6 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से 4 और 4 को हम यदि जोड़ दें तो 8 आ सकता है, लेकिन हमें माइनस के 8 चाहिए, इसलिए आपको माइनस का 4 कर देना है और माइनस का 4 कर देना है। तो माइनस माइनस दोनों के यदि जोड़ेंगे हम, माइनस का 4 और माइनस का 4, तो जब ये जुड़ेंगे यानी प्लस होंगे तो माइनस 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 के 8 ही हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का 4 टोटल हुआ माइनस का 8। माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं आपस में, प्लस प्लस के आपस में जुड़ जाते हैं। और हमें यहाँ पर +1 लिखा है और 1 का गुणा हमने 16 में किया, तो यहाँ पर 16 लिखा है, तो हमें गुणा में 16 भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋण ऋण का हो जाता है गुणा में धन, लेकिन जोड़ना में ऋण ऋण का धन नहीं होता, जोड़ना में ऋण ऋण का ऋण ही रहता है। तो यहाँ पर ऋण ऋण का हो गया धन और 4 चौके 16, तो प्लस का हमें 16 भी मिल गया, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए है। क्योंकि भले ही यहाँ पर 1 लिखा है, लेकिन 1 का गुणा तो x वर्ग के गुणांक में होता है, यानी 16 एकम 16। तो वास्तव में यहाँ पर हम 16 मान के चल रहे हैं, भले ही यहाँ पर 1 लिखा है। तो हमारी संख्याएं सेलेक्ट हो जाती हैं 4x माइनस 4x माइनस 4x। तो चलिए हम इन दोनों को लिख लेते हैं। तो हमें मिला 16x वर्ग माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें संख्याएं मिल जाएंगी। इसके बाद हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने का यही एक मंत्र है कि हमें दोनों में
जो संख्या है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, या वो दोनों से डिवाइड हो तो भी कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 है, क्या यहाँ पर 4 है? तो आंसर है यहाँ पर 4 है। क्यों है? क्योंकि 4 का भाग 16 में चला जाता है, तो यहाँ से हम 4 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं इन दोनों पदों में से। तो चलिए हमने 4 कॉमन निकाल लिया। इसके साथ साथ यहाँ पर x है, क्या यहाँ पर x है? तो आंसर है यहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ पर x पर 2 की घात है और यहाँ पर सिंगल x है, लेकिन सिंगल x दोनों के पास है, तो मैंने यहाँ से x भी कॉमन निकाल लिया। जैसे ही मैंने x कॉमन निकाला तो यहाँ पर 4 चौके 16 भाग चला गया, तो कितनी बार गया? 4 बार। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर x पर 2 की घात है, एक हमने निकाल भी ली तो एक तो बच जाएगी, माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ से 4 भी कॉमन निकल गया और x भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब कुछ भी ना बचा हो कॉमन में तो हम 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं, यानी कि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं निकलती है तो हम चिन्ह के साथ में एक कॉमन निकाल सकते हैं, और चिन्ह कौन सा? जो यहाँ पर शुरू में लगा होगा। तो यहाँ पर तो माइनस लगा है, तो माइनस चिन्ह के साथ इन दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हम एक कॉमन निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम एक कॉमन निकालेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस कॉमन निकालने से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का। तो यहाँ पर फिलहाल प्लस में है तो ये चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 ब्रैकेट हैं जो समान है, तो हम इनको भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में ये 2 बार लिखे हैं, हम इनको 1 बार लिख सकते हैं। 4x - 1, और उभयनिष्ठ हमने 4x - 1 को निकाला तो फिर बचा हमारे पास 4x - 1। ये जो बाहर है ये अंदर आ गया, बराबर 0। इसके बाद हमें चूंकि मूल याद करना है इसलिए हम दोनों कोष्टक के बराबर 0 लेंगे। तो हम लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, या 4x - 1 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। ऋण 1 का गुणा इस तरफ कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस के 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये भी प्लस का 1 आ जाएगा। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है इसलिए x के साथ में 4 गुणा में है, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर बटे में होता है, यानी भाग में होता है। तो x बराबर आएगा 1/4, यहाँ भी x बराबर आएगा 1/4, तो ये बटे में। तो यहाँ पर हमें 2 मूल मिल चुके हैं, तो दिए गए समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।